हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसे। तो क्लास 12th का जो जल संसाधन है उसका सॉल्व करने वाले हैं। नंबर 1 में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। तो बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए में है जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी में है वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी वर्षा, ऑप्शन नंबर डी भू प्रदूषण। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होने वाली है वो है ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो क्या होने वाला है, वायु प्रदूषण। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लें, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, तो वायु प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, नमामि गंगा कार्यक्रम जो है ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए सही होगा। गंगा नदी से संबंधित है, वो भी साफ सफाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी हुगली, सी दामोदर, डी कृष्णा। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो दक्षिण भारत की जो नदी है वो कृष्णा नदी है। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर ले, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है, तो ऑप्शन देख लें, कृष्णा नदी बनता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग, ठीक है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो क्या है बताएं, तो अलवणीय जल है। तो यहाँ पर आंसर जो होने वाला है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए में 1%, 2%, 3%, 4%। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है। तो बताएं, यहाँ पर 4 आंसर दिया हुआ है, परियोजना है वो पहला है ऑप्शन नंबर ए में नागार्जुन परियोजना, उसके बाद कौन है, इंदिरा गांधी नगर परियोजना, उसके बाद है भाखड़ा नांगल परियोजना, उसके बाद है चंबल परियोजना। तो यहाँ जो आंसर होने वाली है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लें, निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सा है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है, तो बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना, चंबल परियोजना। इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर ले, निम्न में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई है, तो कोसी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की कुल वार्षिक वर्षा घन मीटर में कितना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, 2000, ऑप्शन नंबर बी 3000, ऑप्शन नंबर सी 4000, ऑप्शन नंबर डी 5000। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कितना होने वाला है, 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात किस क्या है, किस सेक्टर में है। निम्न में देखिए क्या बोला गया है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात किस क्षेत्र में है। तो आंसर होगा इसका सिंचाई। तो यहाँ पर 4 आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन में से कौन होता है, सिंचाई। सिंचाई के क्षेत्र में बहुत सारा क्या होता है, पानी का ज़रूरत पड़ता है, तो ये पानी का बहुत सारा ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है। तो यहाँ देखें 4 नदी बेसिन है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है, चारों को देख ले ऑप्शन, सिंधु बेसिन, तापी बेसिन, महानदी बेसिन और माही बेसिन। कौन सा ऐसा बेसिन है जो पूर्वी भारत में है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी से संबंधित है या किस नदी पर है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो इसे देखें। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 4 है, सतलज नदी, ब्यास नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्या है बताएं, भारत में विश्व के जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है। भारत में विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका जो आंसर होने वाला है कितना प्रतिशत, 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना घन किलोमीटर में है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना घन किलोमीटर में है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1000, ऑप्शन नंबर बी 1122, ऑप्शन नंबर सी 1300, ऑप्शन नंबर डी 1400।
तो बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी 1122। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सभी नदी बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह कितना घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। तो बताएं इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1450, ऑप्शन नंबर बी 1525, ऑप्शन नंबर सी 1869, ऑप्शन नंबर डी 1975। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। फिर से क्वेश्चन देख ले, भारत में सभी नदी बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह कितना घन किलोमीटर, ठीक है, होने का अनुमान किया गया है। तो बताएं तो इसका कितना होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थलाकृति जलीय तथा अन्य दबाव के कारण भारत धरातलीय जल का कितना प्रतिशत जल का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन कितना है। ऑप्शन नंबर ए में ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 32, ऑप्शन नंबर सी 35, ऑप्शन नंबर डी 40। तो इसका आंसर क्या होने वाला है 32%। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पायकारा जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन क्या है, पायकारा जल विद्युत परियोजना किस परियोजना जो है वो कहाँ है, बताएं। पायकारा जल विद्युत परियोजना, तो यहाँ पर देखें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका क्या होने वाला है ऑप्शन, बताएं। तो यहाँ देखें तमिलनाडु, पंजाब, असम, मणिपुर। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, तमिलनाडु। चलिए ये तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताएं। नीरू मीरू संबंधित है, किससे संबंधित है, जल संभर प्रबंधन से, सिंचाई से, प्रदूषण प्रबंधन से, पर्यावरण प्रबंधन से। तो इसका जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, फिर से क्वेश्चन देख लें। नीरू मीरू संबंधित है जल संभर प्रबंधन से। तो इसका आंसर ये होगा जल संभर प्रबंधन, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है वो लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है। ये राजस्थान की नदी है जो गुजरात में बहती हुई जाती है। ठीक है, राजस्थान गुजरात दोनों में बहती है। तो ये बोला जाता है प्रवाह की दिशा क्या है, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, किस दिशा में वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पूर्वी दिशा में बहती है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है पश्चिमी दिशा में बहती है, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होने वाला है बताएं। ये जो है लूनी नदी किस दिशा में बहती है, तो लूनी नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। ठीक है, जो कि गुजरात के कच्छ में जाकर वो विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्याएं क्या है। तो भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्याएं क्या है, वितरण, उपलब्धता, संरक्षण, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो फिर से क्वेश्चन देख लिए, भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्या है बताएं, निम्नलिखित में कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है, कौन सी नदी बेसिन है जो पश्चिम भारत की है। तो बताएं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है माही बेसिन, ऑप्शन नंबर बी में है कोसी बेसिन, ऑप्शन नंबर सी में गंगा बेसिन, ऑप्शन नंबर डी में सोन बेसिन। तो बताएं कौन सी बेसिन है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माही बेसिन। फिर नेक्स्ट क्या है बताएं, तो निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो बताइए, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, जो चारों में से एक बहुत प्रदूषित है। ऐसे तो प्रदूषित सभी नदी हो चुकी है, लेकिन बोला गया है सर्वाधिक प्रदूषित क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए रावी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी। तो यहाँ पर आंसर होने वाला है यमुना नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है। कौन सी नदी है जिसकी जल सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो बताएं, यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो इसका जो आंसर होने वाला है कौन सा नदी बेसिन है, तो याद रखें गंगा नदी बेसिन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्या है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में कृषि विकास, ऑप्शन नंबर बी परिवहन विकास, ऑप्शन नंबर सी परितंत्र विकास, ऑप्शन नंबर डी भूमि सुधार। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर डी में है, माही नदी, नर्मदा नदी। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है चारों ऑप्शन में। तो याद रखना है भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए जल यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल और जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रीय संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन है। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी से सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी जो है गोदावरी। ठीक है, तो इसे याद रखने की कोशिश करें, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा नदी होगा, गंगा नदी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। कहाँ जो है अधिकतम नहर जो है सिंचाई के अंतर्गत आता है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताएं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसे याद रखें, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो क्या है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो बताइए। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कावेरी। तो क्या होगा आंसर, कृष्णा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तो देखें यहाँ पर जो राज्य दिया हुआ है, 4 राज्य दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। तो कौन सा आंसर सही होगा बताएं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्यों में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसे देख ले, आंसर जो इसका होगा तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु। तो देखें 29 का कितना होगा, ए। तो चले इस तरीक़ा से याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्या है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो बताइए यहाँ पर आंसर कितना है, आंसर देखें यहाँ पर ऑप्शन कितना है, 4 है, सिंधु, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, कोसी नदी। तो बताए थे हीराकुंद बांध किस नदी पर बनाई गई है, तो ये भी याद रखने की कोशिश करें। फिर से बोले कौन सा क्वेश्चन है, हीराकुंद बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये जो है महानदी पर बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है। तो बताएं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी सतलज। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होने वाला है सतलज नदी, क्योंकि इसका बेसिन थोड़ा छोटा है, इसी कारण क्या होता है, थोड़ा कम मिट्टी को धोता है। तो क्या याद रखना है, तो सतलज नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है। कौन सा राज्य जो है जो सूखा संभावित क्षेत्र है, बताए। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। तो हम जानते हैं कि जो पश्चिमी भारत है, ठीक है, पश्चिमी भारत में राजस्थान और गुजरात जो है वो सूखा संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है गुजरात। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी नदियाँ एवं सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, भारत में कितनी नदियाँ एवं सहायक नदियाँ हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी 10,360 नदियाँ एवं सहायक नदियाँ मिलाकर है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूरब की ओर बहती है। कौन सी नदी है जो पूरब की ओर बहती है। देखें यहाँ पर क्या है, नहीं सॉरी क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूरब की ओर नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बैतरणी, ऑप्शन नंबर बी में स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर सी तापी नदी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी। तो इसका जो आंसर होगा पूरब की ओर नहीं बहती है, तो कौन सी नदी है, तापी नदी। हम जानते हैं तापी नदी पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है, बताएं कौन सी बेसिन जो है सबसे छोटी है। नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, माही बेसिन और कौन सा है, तापी बेसिन। कौन सा बेसिन है जो सबसे छोटी है, तो यहाँ पे आंसर होने वाला है 35 का सी। कौन सा बेसिन है, माही बेसिन, याद रखना है। निम्न में से कौन सी बेसिन सबसे छोटी है, तो माही बेसिन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर वही क्वेश्चन है उसी तरीक़ा से, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? कृष्णा बेसिन, गोदावरी बेसिन, तापी बेसिन, नर्मदा बेसिन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है तापी बेसिन। तो कौन सा बेसिन है जो सबसे छोटी है? तापी बेसिन। देखिए यहाँ क्वेश्चन वही है, सिर्फ ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन छोटी है कौन बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र। क्या क्वेश्चन है? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान। तो हमें याद रखना है इसका जो आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोदावरी बेसिन कहाँ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोदावरी बेसिन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ने क्या लिखा हुआ है? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोदावरी बेसिन कहाँ है? उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में। तो याद रखना है गोदावरी बेसिन कहाँ है? तो दक्षिण भारत में है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? सी सही होगा। तो ये याद रखना है गोदावरी बेसिन जो है दक्षिण भारत की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो यहाँ देखना है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। तो बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात निम्नलिखित सेक्टर में से किस सेक्टर में है? तो जानते हैं ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी पूछा गया था, वो क्या है? सिंचाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना है गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो क्या होगा इसका? बड़ोदरा जो है वो गुजरात का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरीके बांध किस राज्य में है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक। तो ये याद रखना है हरीके बांध जो है वो राजस्थान की एक बांध है। तो स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को? ये याद रखना है कि जो क्वेश्चन है ये इसे कंप्लीट कर लेना है, और सब्जेक्टिव का भी जितना है उसे अच्छी तरीक़ा से क्लास वाइज करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हर एक क्लास को अच्छी तरीक़ा से देखना। ये ऑब्जेक्टिव रहा, इसे कोशिश करना है, प्रैक्टिस कर लें। ये जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी इसका 42 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हुआ है, ठीक है। ये 42 ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीक़ा से कवर कर लें, और क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर ऑब्जेक्टिव जितना भी रहेगा हर चैप्टर वाइज अलग अलग करके सॉल्व करके रहेगा, उसका आंसर बताया जाएगा। इसे 1 से 2 बार देखें ताकि क्या हो, कंप्लीट याद हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।